क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, ओम्स लॉ ने रिलेशन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस में दिया था और उसका फॉर्मूला था V इक्वल टू IR। ठीक है, और ये रिलेशन उन्होंने दिया था। तो वहाँ से हमने तीन फॉर्मूले बना लिए थे, एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला और ये हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस का कैसे कैसे इफेक्ट है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कैसे कैसे है। तो देखो हमें पता है कि जो कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करेगा तो देखो किस पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस होता क्या पहले कि रेजिस्टेंस हमें जो करंट को फ्लो करने से जो करंट को अपोज करता है फ्लो करने से, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, अब इतनी बात हो गई। तो पहली बात ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, चार चीजों पर डिपेंड करता है, 4 चीजों पे। एक लेंथ पे, एरिया क्रॉस सेक्शन पे, और नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, किस चीज का वो बना है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, कैसा है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब देखते हैं एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे अगर सपोज करो कि हमने एक छोटा सा वायर लिया, ठीक है, हमने छोटा सा वायर लिया, ये लिया, हमने छोटा सा वायर लिया और इसका हमने छोटा सा वायर है तो छोटी सी लेंथ, तो छोटा सा लेंथ छोटा सा वायर, तो इसका रेजिस्टेंस भी छोटा। हमने क्या किया, थोड़ा सा एक बड़ा सा वायर ले लिया तो इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, अगर लेंथ छोटी रेजिस्टेंस छोटा, अगर लेंथ बड़ी रेजिस्टेंस बड़ा। ठीक है, अब बढ़ेगा क्यों, क्योंकि भाई ये देखो करंट यहाँ तक फ्लो कर रहा है, यहाँ तक रेजिस्टेंस यहाँ इसमें इतनी टाइम तक लग रहा है, यहाँ पे इतने टाइम तक लग रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसमें कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। ठीक है, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कि देखो कि इसकी पूरी की पूरी एरिया की बात करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये वायर है और इसकी एरिया की बात करेंगे। ठीक, अब एरिया पे अब हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखो कितने बच्चों को यही पता ही नहीं रहता है कि इनवर्सली और डायरेक्टली होता क्या है। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब होता है सेम। अगर ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पहले वाली से। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी, जब लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि दोनों साइड बराबर होगा। अगर लेंथ बढ़ाए तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बढ़ाए तो लेंथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनवर्सली का मतलब होता है क्या कि अगर एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को घटाएंगे तो ये वाला बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है इनवर्सली। ओके, तो अब क्या होगा यहाँ पे इनवर्सली का मतलब कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं, अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा। कैसे, अब ये भी फैक्टर अफेक्टिंग है, तो कैसे होगा ये। तो देखो सपोज करो कि ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर में इसमें ये मोटा सा वायर है, एक हम पतला सा वायर लेते हैं, ये थोड़ा सा थिक लेते हैं, थिक वायर, और एक हम पतला सा वायर लेते हैं, ये थिन वायर है। ठीक है, ये थिन वायर है। ठीक, हमने मोटा वायर लिया, यहाँ पे पतला वायर लिया। इसमें क्या है, इसमें करंट हमने फ्लो कराया। ठीक है, इसमें करंट हमने I फ्लो कराया, इसमें भी करंट हमने I फ्लो कराया। ठीक है, करंट तो फ्लो कराया। इसमें क्या है, मोटा वायर, इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें भी इत रहेंगे, सेम मटेरियल का बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लड़ता है आपस में, और इनके पास स्पेस ज़्यादा है, इसके पास एरिया ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कम लड़ेगा उसमें। जब कम लड़ेगा तो आराम से करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट जो होगा आराम से क्या होगा, फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम लगेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम लगेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा एरिया पे रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, आराम से फ्लो करेंगे, तो जब आराम से फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत कंजेस्टेड है, इतने से में अब सारा इलेक्ट्रॉन इतने में कर दिया हमने, छोटा से में कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन बहुत लड़ेंगे। अब जब बहुत लड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे एक तरह से और भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे एक पाइप होता है,
अगर उसमें पाइप में क्या करते हैं कि अगर फ्लो ऑफ वाटर होता है, उसमें वाटर का फ्लो रहता है, ज़्यादा तेज रहता है, तो पानी जो है थोड़ा दूर गिरता है। क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने कहा कि इसमें वाटर जा रहा है और वाटर का फ्लो ज़्यादा रहता है तो बहुत दूर गिरता है, और यहाँ पे पानी का फ्लो कम हो जाता है। अगर देखो यहाँ पे अगर मोटा पाइप है, हमने कहा सपोज करो ऐसे नहीं, देखो हमने कहा ये क्या कि ये एक पाइप है और इस पाइप पे हमने वाटर सेंड किया, ठीक है, और ये थोड़ा सा पानी जो है सेम पानी हमने लिया 5 किलो का 5 लीटर का पानी है और 5 लीटर का पानी हमने निकाल दिया। तो इसका हमने कहा कि ऐसे गिरा ये, ठीक है, हमने इसका एरिया क्या किया, छोटा कर दिया एरिया, ठीक है, पाइप को घटा दिया और 5 लीटर का ही पानी निकालना है, तो ये थोड़ा सा इधर को फेंके, बहुत तेज जाएगी। तो एरिया हमने कम किया तो देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा, ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए पार्टिकल, और कंजेस्टेड हो गए तो क्या होगा, बहुत छोटे से प्लेस में हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा तेज जाएंगे, ठीक है। अब इतना हो गया, बस इतना ध्यान रखना कि ये रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, एरिया को हम अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस को अगर घटाएंगे तो एरिया रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इतना हो गया। तीसरी बात आती है हमारी नेचर ऑफ मटेरियल। जिस जैसे हम अगर कॉपर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, कि हर एक वायर जो होता है अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। कॉपर जो है, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर की बात करें अलग होगा। तो हमें यहाँ पे एक क्या होता है कि सिल्वर को हम मानते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो होता है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने का। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। कॉपर जो होता है उससे कम होता है, ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है ये। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन हम जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो तो यूज करते हैं, चाहे एल्युमिनियम को यूज करते हैं चाहे कॉपर को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सिल्वर जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, और इसलिए हम एल्युमिनियम और कॉपर को यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ तीसरी बात आती है, चौथी बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि देखो सपोज करो कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि हमारे पास एक कॉपर का वायर है, और उस कॉपर का वायर को, ये कॉपर का वायर है और उस कॉपर वायर को टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। और जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाया हमने, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन भगने स्टार्ट कर देंगे अपने आप। क्या? टेम्परेचर का जो पहले आराम से चल रहे थे, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो तेज भागने, कोई इधर गया ऐसे से तेज भागने स्टार्ट कर देंगे। जब तेज भागेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अब कुछ जो ऐसे भी हमारे पास वायर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे अगर हम मैग्नीज की बात करें, ठीक है, मैग्नीज होता है, एक कांस्टेंट होता है, और एक नाइक्रोम का वायर होता है। नाइक्रोम का वायर जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अब यहाँ पे एक इन दोनों के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टिविटी की हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है कि ये हो गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टिविटी अलग से